नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है घाटी में आतंकी हमला, देश मांगे बदला। जी हां, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लिहाजा देश भर के साथ राजधानी भोपाल में भी इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान का पुतला जलाकर जमकर विरोध किया। हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अजीत डोभाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि देश अब यह जानना चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे थे। उन्होंने तो केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। खैर, आतंकी हमले पर विपक्ष का रवैया अब कई सवाल भी खड़े कर रहा है। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमला, देश मांगे अब बदला। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला बताइए हुआ। मेरे बच्चे को बचा लो। कोई बात नहीं। पहलगाम आतंकी हमले की इन तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। 26 पर्यटकों की मौत के बाद पूरे देश में गम, गुस्सा और मातम है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। टूरिस्ट से नाम पूछ कर उन्हें गोली मारी गई। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा हो रही है। साथ ही देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर है। कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन और आक्रोश भरे नारे सुनाई दे रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक तरफ देशवासियों का खून खोल रहा है, तो दूसरी ओर इस संवेदनशील मसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पूछ रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहां है, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस हमले के बाद सीधे सवाल दागे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सवाल उठाया। पटवारी ने कहा कि पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम आखिर हमारे एनएसए क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो इस हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफा मांग लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और नाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। आपने 370 लगाई थी, उसका क्या हुआ? पुलवामा का हमने बार बार कहा, पुलवामा का सच सामने लाओ, वो आज तक सामने नहीं आया। अब 56 इंच के सीने वाले कुछ करके दिखाओ। आतंकी हमले के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन में है। अमित शाह मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए। पीएम मोदी भी सऊदी के दौरे को बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक का हिसाब होगा। घटना के बाद पीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग ली है। वही इस हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वही बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर भी उसे घेरा। ये पाकिस्तान के कायराना हथियार एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं। आज पूरा देश जो पर्यटक की मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ गम में डूबा हुआ है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी जो हमेशा ये सोच रही है और अच्छी राजनीति वो लोग करते हुए आए हैं। और जीतू पटवारी को कोई ना उनके विषय पे कोई बोलना चाहता ना कुछ करना चाहता, सिर्फ जी अपने आला कमान के नज़रों में अच्छे बने रहे, इसलिए इस तरीके की ये बयान दे रहे हैं। ये भी दुखद है
कि जिस वक्त सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस आतंकी घटना का जवाब देना चाहिए, उस वक्त भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस के नेता एयर स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या इस आतंकी हमले का जवाब सियासत में उलझ जाएगा? पहलगाम में बहे इस खून पर सियासत कर कांग्रेस क्या हासिल कर लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस इस दुख की घड़ी में अपनी सियासी रोटियां सेंक रही है? दूसरा सवाल, क्यों जब भी देश में इस तरह की कोई घटना होती है तो कांग्रेस सवाल उठाने लगती है? तीसरा सवाल, आखिर इस तरह की घटना के वक्त हम सब एक क्यों नहीं दिखते? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह भदौरिया और बीजेपी नेता शंकर लाल तिवारी और महामंडलेश्वर अवधेशपुरी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शिल्पी जी आज आपसे ही करेंगे। क्यों जब इस तरह की घटना होती है तो दोहरी बात करती है कांग्रेस? जीतू पटवारी कह रहे हैं हम देश में सब एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं जवाबदेही तय होनी चाहिए। डोभाल पर भी सवाल उठा रहे हैं वो, और आरिफ मसूद तो उससे भी आगे पहुंच गए। वो कह रहे हैं पुलवामा का सच सामने नहीं आया है, 56 इंच का सीना कहां है। इस तरह के बयान क्यों? और एक ताजा बयान भी जो आया है रॉबर्ट वाड्रा का, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ने से मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आतंकवादी पहचान पूछकर गोलियां मार रहे हैं। इस तरह के बयान क्यों नहीं हम एकजुट दिखते हैं? ब्रजेश जी, आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सर्वप्रथम हम कांग्रेस की तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के कायरपूर्ण हमले में अपनी जान गंवा बैठे, और सुशील नथानियल जी इंदौर से मध्य प्रदेश के, उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जब हम आतंकवाद पर बहस करते हैं तो ना ही कोई सियासतदार होता है, ना ही कोई विश्लेषक होता है, ना कोई पक्ष होता है, ना विपक्ष होता है। हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत एकजुट हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत ही मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि ये जो प्रहार हुआ है ये भारत की वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर हुआ है। ये जो प्रहार हुआ है ये कश्मीरियों की वतन परस्ती पर हुआ है। अब आपने जो प्रश्न उठाए हैं कांग्रेस के प्रति, तो परिवार में जब कोई घटना घटती है तो हम अपने परिवार के मुखिया से ही प्रश्न करते हैं, और हम बहुत ही विनम्रता से कुछ फैक्ट्स आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। आप 22 मई 2023 को कश्मीर में एक G20 टूरिज्म समिट रखते हैं और पूरे विश्व को आप ये संदेश देते हैं कि घाटी में हालात सामान्य हैं। नोटबंदी करते हैं, उसका कारण बताते हैं कि घाटी में हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आप जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड खारिज करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करते हैं। इन सब के बनस्पत भारतीय हमारे परिवार के मुखिया पर भरोसा करते हैं और पहलगाम सुकून से छुट्टियां मनाने जाते हैं। पहलगाम की इनर कोर को पेनिट्रेट करते हुए मिलिटेंट्स एक ऐसे सेफ जोन में पहुंच जाते हैं जहां पर 2000 सैलानी मौजूद होते हैं और उनकी नृशंस हत्या हो जाती है। हम केंद्र सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी, क्या सुरक्षा एजेंसियों की, सरकारों की कोई भी जिम्मेदारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
आपने कहा कि जब परिवार में कोई घटना होती तो मुखिया से सवाल किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ये सवाल? जब घटना होती तत्काल सवाल किया जाता है, सवाल का एक समय होता है, तब एकजुटता दिखाई जाती है। दूसरा, आपने कहा कि G20 का सम्मेलन हुआ तो आपने एक माहौल दिया, इस वजह से आपके कहने के अनुसार वहां पर्यटक गए कि आपने कहा कि सामान्य स्थिति है। 370 हटाना क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि 370 हटाया इस कारण? भाई घटना तो पहले भी हुई है, 2000 में भी घटना हुई, 36 सिखों को मारा गया था, तब आपकी ही सरकार थी। 26/11 भी आपके समय ही हुआ था, लेकिन ऐसे सवाल क्यों, दोहरे सवाल क्यों? नहीं, कोई दोहरे सवाल नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, आप अगर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे और देश मैं को नहीं कर रहा हूं शिल्पी जी, मेरा तो सीधा सवाल है, हम उसका नैरेटिव सीधा सेट जवाब करने की देते कोशिश हैं। कौन कर रहा है? जो कह रहा है 56 इंच का सीना क्या है, बिल्कुल पुलवामा पे क्या नहीं। हुआ, देखिए, बाड्रा कह रहे हैं हिंदू देखिए, मुस्लिम हो रहा है देश में, इस वजह से ये हो रहा है। आपको- कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? ब्रजेश जी, जो घाटी में जिनकी शहादत हो रही है वो हमारे देश की सेना है, जो दिवंगत हो रहे हैं वो हमारे देश की जनता है। आज पूरा देश उद्वेलित है इस घटना के साथ। जब हमारा देश अपने परिवार के मुखिया पर भरोसा कर वहां पर पहुंचता है तो जवाबदेही आपकी बनती है। हम तो विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस बात को स्वीकारें कि घाटी में हालात सामान्य नहीं है। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले पहलगाम की ये घटना हो जाती है। ठीक है, तब सवाल करेंगे, ठीक है। तो तिवारी जी, सवाल वो कह रही वाजिब है, मुखिया से सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? घाटी में हालात सामान्य नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हालात सामान्य होने के आपने दावे किए थे जो खोखले साबित हुए हैं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? आरिफ मसूद पूछ रहे हैं 56 इंच का सीना कहाँ है? मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से विनती करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बहन मुझे क्षमा करेंगे, उनको नहीं कह रहा हूँ कुछ, उन्हें तो भेज दिया बैठने के लिए और वो अपनी पार्टी की लाइन में बोल रहे हैं। पर इतना जरूर कहता हूँ कि कांग्रेसियों का भाषण और कांग्रेसियों की बकवास कम से कम आज तो न करवाइए। मैं आप सबसे भी विनती कर रहा हूँ, उन्हें शर्म नहीं है? ये कोई पहली बार वो नहीं कर रहे हैं। कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जीतू कह रहे हैं कि पुलवामा का क्या हुआ। ये बेशरम लोग हैं और ये सिर्फ राजनीति के कीड़े हैं और इनका कोई वजूद देश में बचा नहीं है, न इनको कुछ करना है। ये सिर्फ विघ्न संतोषी है और विघ्न संतोष करने के अलावा मीन में एक शर्म की बात, आज जो है पूरे देश के 15 राज्यों के नागरिक वहां मारे गए हैं, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक, केरल तक के लोग मारे गए हैं उस घटना में। पूरा देश जो है दुखी है। आपने एक अच्छा सवाल किया उनसे कि क्या अभी इस बात को मांगे करनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, जवाब से कांग्रेस के लोग, इंदिरा गांधी बंगले में मारी गई थी, इसकी जिम्मेदारी थी राजीव गांधी की, सोनिया गांधी की? बंगले में मारा था उसको लोगों ने। राजीव गांधी जी शहीद हुए, मारे गए, बंगले में सभा करते में मारे गए, किसकी जिम्मेदारी थी? इंदिरा मारी गई, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, किसकी जिम्मेदारी? इस तरह की बकवास इन मृत आत्माओं के प्रति करना क्या शोभा देता है? इनका फिर मुंह है क्या? पर मैं विनती पूर्वक कहूँगा, ये जो भाषा बड़ी विनम्रता से, अरे भैया विनम्रता, देश सुन रहा है आपको। ये जो हर बात में आप लेकिन लगाती है कि लेकिन इस लेकिन ने ही कांग्रेस को जमी जोश कर दिया है। इस मामले में मैं प्रणाम करके, मेरी बहन है वो कांग्रेस की बड़ी नेता बने, मुझे खुशी होगी, पर मैं प्रणाम करके कहता हूं कि आज पूरे भारत की एक बहन और बेटी बन करके वो बात करे, कांग्रेसी बन के बात न करे। और अगर कांग्रेसी बन करके और धरने में बात करेंगे, जिस धरने में राहुल कर रहा है, जिस धरने में जीतू कर रहा है, तो ये घोर पाप होगा। शिल्पी जी, छोटा सा जवाब। राजनीति कर रहे हो, लातों पे राजनीति कर रहे हो। छोटा सा जवाब मेरा मुझे चाहिए आपसे, दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी की डेथ हुई, इंदिरा गांधी की घर में हत्या हुई, तो ये तब भी तो सुरक्षा का सवाल था ना। अब आज सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? आज तो एकजुटता की बात होनी चाहिए।
लेकिन जब कार्रवाई, आज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग, जब कार्रवाई करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल उठाते हैं। नहीं, जीतू कह रहे हैं हम यहाँ कौन जिम्मेदार है? हमें बोलने का मैं मौका पूछ रहा हूँ, दीजिए। इंदिरा गांधी को बंगले में मार दिया, ठीक है तिवारी जी, रिपीट कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार था जिसे षड्यंत्र करके मरवा दिया? ठीक। राजीव गांधी मारे गए, किसने षड्यंत्र करके उनको कांग्रेसियों ने मरवाया? ठीक, जवाब आ कौन जाने दीजिए, जिम्मेदार दो मेहमान और है मेरे। जी ब्रजेश जी, हम यहाँ पर एक भारतीय बनकर ही मौजूद हैं। हमने शुरुआत में ही कह दिया था, यहाँ पर एक सियासतदार बनकर उपस्थित नहीं है। और लेकिन आप एक गाइडलाइन भी कांग्रेस तो की- जारी कर देते कि नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देना। आज बड़े नेता दे किसी रहे भी हैं। तरह की कोई नेता किसी तरह का कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दे रहे हैं ब्रजेश जी। और मौत को पॉलिटिसाइज करना कांग्रेस की डीएनए में नहीं है। कांग्रेस वो है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। हम सिर्फ चिंता कर रहे हैं घाटी के हालात की। सिक्योरिटी फेल हुई बंगले की, प्रधानमंत्री खुद थी और शहादत हो गई। तिवारी जी, 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अरे घाटी मालूम में है, अगर आपको हालात बताने से नहीं सामान्य जानेंगे। नहीं है, और ये सुन लो, हम सिर्फ अमरनाथ आपसे ये यात्रा कह रहे हैं होगी, कि सुरक्षा उत्साह से को होगी, है। शान से होगी, और कुंती लोग जी, भगवान भोलेनाथ के कांग्रेस दर्शन करने अल्पसंख्यक जाएंगे। मोर्चे ने और आतंकियों से भी बाकायदा लड़ेंगे, उसके अध्यक्ष ने एक पाकिस्तान पत्र से जारी किया है कि पुतले दहन करेंगे और उसकी फोटो जीतू पटवारी को भेजेंगे सरकार के खिलाफ। आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे ब्रजेश जी। हम मांग कर रहे हैं अभी अमेरिका गए थे राहुल गांधी। नहीं तो फोटो क्यों छपाना पड़ रही है, दिखाना पड़ रही है? कोई इवेंट कर रहे हैं क्या उसको? आप एक इवेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना उसको। हम ब्रजेश जी, हम कोई इवेंट नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछने वाले कर रहे हैं। आपको जनता धकिया के लतिया के जमी दोस्त कर चुकी है, और आपको पाप को पता है, आप अभी और नष्ट होने पे तुले हो। तो अच्छी बात है ना, एमपी जी आप कह रहे हैं ऐसी कार्रवाई हो, लेकिन जब वो कार्रवाई करती है तो आरिफ मसूद पूछ रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं बताया कि क्या सच था? तो उस पर भी तो सवाल खड़े करते हैं ना आप। जब सेना कार्रवाई करती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो पूछा जाता है। आप सवाल ब्रजेश जी, अगर आप सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस की नीयत के ऊपर तो सही है, और अगर कांग्रेस अपनी चिंता व्यक्त करती है इस देश की सुरक्षा को लेकर तो हम बदनीयत हैं। ये दोहरा चरित्र आप लोग क्यों कांग्रेस के प्रति अपना रहे हैं? हम बहुत ही संवेदनशीलता हम दोहरा चरित्र नहीं अपना रहे, आप लोगों के बयान बता रहे हैं। सिंपी जी, आप लोगों के बयान बता रहे हैं। भाई सुरक्षा तब भी थी ना, तब सुरक्षा में क्या कमियां थी? जब 2000 में घटना हुई, 36 सिख मारे गए, तब तो आपकी सरकार थी। 26/11 हुआ तब भी आपकी सरकार थी, और आपके गृह मंत्री तत्कालीन क्या सूट बदलकर मीडिया के सामने आ रहे थे? सिम्मी जी, जब हमारी सरकार थी ब्रजेश जी, तो हमने विनम्रता पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारा। कांग्रेस के समय भी विनम्रता से सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। ठीक है, हमारे साथ भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। आतंकियों पर कार्रवाई की मांग चारों तरफ से उठ रही है। क्या आपको लगता है कि इस समय सबको एकजुट होना चाहिए, सेना के साथ खड़े होना चाहिए, कार्रवाई की मांग करनी चाहिए? क्या आप देख रहे हैं कि इस पर भी सियासत हो रही है? इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय एकजुटता का है, और सभी राजनीतिक पार्टियों को अभी इस समय पे अपने जो भी राजनीतिक द्रोह हैं उनको भूल जाना चाहिए और यहाँ एकजुट दिखाना चाहिए। मगर कुछ पार्टियां हैं, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, कि वो हर मौके पे उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, मगर राजनीति वो हर मौके पे करती, चाहे सैनिक मारा जाए, आम जनता मारी जाए, मगर उन्हें राजनीति से मतलब है। अरे इसी का फायदा तो हमारी ये विदेशी ताकतें उठाती हैं, तो उन्हें मालूम है कि हम जितना हम लड़ने जाएंगे उससे ज्यादा हमारे सपोर्टर तो हिंदुस्तान में अंदर बैठे हैं। शायद आपको ध्यान होगा, हमारे सीडीएस ने क्या कहा था, बिपिन रावत ने, अगर देश में युद्ध लगता है तो हमें 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा। 2 मोर्चे सामने दिखाई देते हैं, चाइना और पाकिस्तान, और आधा मोर्चा वो हमारे अंदर बैठा हुआ है जो आज लाशों पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि देश हमारा कहां ले जाना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि मुसलमान हो रहा है, कोई कुछ, अरे इस टाइम थोड़ा मुंह बंद करके एकता दिखा देते कि जो मारे गए वो हिंदुस्तानी है और मारने वालों को बख्शा ना जाए। इस तरह की बात करते तो ठीक है,
मगर कुछ देश की जनता भी अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, इन राजनीतिक पार्टियों की जो मंशा है कि वोट बैंक के लिए अपने देश को बेच भी सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, जनता को गुमराह भी कर सकते हैं। तो देश की जनता इसीलिए इनको इस स्थिति में पहुंचा रही है कि बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां जिनका आज अस्तित्व खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो देश ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं ये मेन मुद्दे पे आना चाहूंगा क्योंकि ये राजनीति से हमारा कोई वो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज इतनी बड़ी घटना घटी है, ये घटना देश के लिए छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। सरकार भी आज सकते में है, क्योंकि जिस सरकार ने सोचा था कि कश्मीर आज शांत हो चुका है, और वहां की आम जनता भी इस बात को मान चुकी थी, वहां के व्यापारी भी मान चुके थे कि जिस तरह से पर्यटन आ रहे हैं, शांति वहां हो रही है, वो समय गुजर गया जब वो कश्मीर की जनता आतंक से तरस थी और उसकी वही आतंकवाद की आदत पड़ चुकी थी। मगर अब इतने दिन में कश्मीर की जनता भी अपने आप को सोचने लगी कि अब जो आनंद आज है, आज हमारे पर्यटन भी आ रहे हैं, आज हमारे विकास भी हो रहे हैं, आज हमारे यहाँ रोडें भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस चीज को आज वो भी सोच रहे हैं कि इस तरह की घटना कश्मीर में अब नहीं होना चाहिए। तो वहां पूरा देश ही सकते में भदौरिया जी उसमें, लेकिन सिंपी जी विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाती हैं सवाल उठाने का। एक लाइन में होना चाहिए जो भदौरिया जी ने कहा, हम सब साथ हैं और इसका हिसाब बराबर होना चाहिए, जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु ये तमाम चीजें आती हैं, ये नहीं आना चाहिए थी। छोटा सा जवाब दीजिए। ब्रजेश जी, कोई बट्स एंड इफ्स नहीं है। जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कल ही बोल चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के मसले पर राष्ट्र एकजुट खड़ा हुआ है। ये कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसे पॉलिटिसाइज कर रही हैं? तिवारी जी, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, हमें अपना स्टैंड रखने दीजिए। ब्रजेश जी, दिस इज नॉट डन। आप कांग्रेस को अपना स्टैंड रखने दीजिए प्लीज। आ गई ना आपकी बात, लेकिन मैंने वही सवाल है ना कि आपके नेता, बाकी के नेताओं का भी मुंह बंद होना चाहिए ना, वो भी एक लाइन में बात करें। बोलने का मौका दीजिए। तिवारी जी, आप हमसे बड़े हैं, हमें हमारी मर्यादाओं का स्मरण है, लेकिन हमें हमारा पक्ष तो रखने दीजिए। आप क्यों देश की जनता को ये फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि कांग्रेस इस समय आपके साथ नहीं खड़ी है, जबकि कांग्रेस का हर अरे आपको कुछ नेता सवाल कर रहे हैं ना, ठीक है। अवधेशपुरी महाराज जी भी हैं। क्या महाराज जी इस समय हिंदू मुस्लिम करना ज्यादा जरूरी है क्या? हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? वहां तो एक मरने वालों में एक मुस्लिम भी है, लेकिन नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? खैर, मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले तो उस हमले में जिन लोगों ने अपनी जान दी है, मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। भगवान महाकाल उनकी आत्मा को शांति दें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमला ये भारतीय सनातन संस्कृति पर है, क्योंकि धर्म पूछ करके वहां गोली मारी गई है। ये सनातन पर हमला है, इस राष्ट्र पर हमला है, भारत पर हमला है। और जब देश की बात आती हो, राष्ट्र की बात आती हो, तो फिर आपसी विचारधाराएं वहां नहीं लानी चाहिए। विचारधाराएं तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि अगर देश मर गया, कहो फिर जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया फिर उसे जिंदा कौन कहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि जब जब देश पर हमला हुआ तब तब उसने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमारी राजनीतिक पार्टियां वो तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एकजुट है, एक साथ खड़े हैं मोदी जी के सरकार के साथ जी। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर सरकार के साथ खड़े होते तो इस समय सरकार की कमियां दिखाने का समय नहीं था। हमला हुआ, तुरंत हमारे गृह मंत्री वहां पहुंचे। हमला हुआ, तुरंत मोदी जी विदेश से वापस आ गए। सीधा सा सवाल है कि ये सवाल खड़े करने का समय नहीं था, गलत समय पे आपने सवाल खड़े किए। ब्रजेश जी, बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर रही हूँ, जनता को दिग्भ्रमित मत करिए। हम अपने पहले ओपनिंग कमेंट से कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम अपने राष्ट्र के साथ खड़े हैं। आप सब मिलके ये परसेप्शन एक प्री माइंडसेट के साथ में आए हैं कि कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है और ऐसे मसले पर सियासत कर रही है, तो हम नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी। हम एक सीधा सा प्रश्न उठा रहे हैं। अपने नेताओं के ट्वीट ही देख लीजिए, जो हमने अपने कार्यक्रम में आपके बयान सुनाए नेताओं के, वही सुन लीजिए। ट्वीट ही देख लीजिए जो पोस्ट किया उन्होंने, सिंपी जी, वही देख लीजिए। हमारी
बात एक साथ सुनिए, खड़े हम होने से जवाब शुरुआत दे रहे करते हैं और आखिर में जाके कहां किंतु परंतु लगा देते हैं। लेकिन हम माफी चाहता हूं जवाब- क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस कह रही है कि हम एक साथ खड़े हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के खिलाफ। क्या ये सच है? क्या नेता उनके एकजुटता का संदेश देते हुए किंतु परंतु नहीं लगा रहे हैं, जवाबदेही तय करने की बात नहीं कर रहे हैं? आरिफ मसूद नहीं कह रहे हैं कि पुलवामा का सच नहीं आया सामने, 56 इंच का सीना कहां है। जीतू पटवारी नहीं कह रहे हैं अजीत डोभाल कहां थे। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो दावे किए गए थे वो खोखले थे कश्मीर को लेकर। तो ये सवाल उठाना नहीं है, इस पर कांग्रेस नेताओं को खुद विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।